लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हर एक सब्जेक्ट को एनालिस करने के बाद पता चला कि इन रिसोर्सेज से आपका बोर्ड का पेपर बनता है। कि अगर कोई टीचर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने बैठा है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें। एक छोटी सी बात से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जब क्लास 3rd 4th या 5th में हुआ करते थे, खासकर प्राइमरी क्लासेस में, तुम्हारे स्कूल की जो क्लास टीचर थी ना, वही हमारे क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करती थी। उनके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था और उसी के बीच में आपका क्वेश्चन पेपर रखा हुआ करता था। और गलती से अगर मॉनिटर के हाथ में वो अटेंडेंस रजिस्टर लग जाता तो पूरे क्लास में बताता कि यार देखो पेपर ये आने वाला है, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। खुशी कितनी तगड़ी होती थी ना। ऐसे ही कुछ ना मेरे साथ भी था जब मैं क्लास 10th में था। जैसे ही क्लास 10th में आया, आप सबको पता है, पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि हमारा बच्चा क्लास 10th में है या इनका बच्चा क्लास 10th में है। तो ऐसे में ना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि क्लास 10th में काफी अच्छा स्कोर करना होता है। और वैसे भी ना क्लास 10th के बाद आपके 11th 12th आने वाली है, तो क्लास 10th काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां भी सेम एक ही सवाल उठता है कि संतोष सर, हम अभी तक स्कूल में एग्जाम देते थे, तो क्या ये जो बोर्ड का पेपर होता है, क्या ये सच में टफ होता है? तो आंसर तो यार हमेशा नो होता है। और साथ में क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता कहां से है। मान लिया जाए कि अगर कोई टीचर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने बैठा है, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखता है, क्वेश्चंस कहां से लिए जाते हैं एग्जैक्टली। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं बिकॉज लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हर एक सब्जेक्ट को एनालिस करने के बाद पता चला कि इन रिसोर्सेज से आपका बोर्ड का पेपर बनता है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक तसल्ली देके जाएगी कि हाँ मैं इतना कर लूंगा ना तो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मन में जरूर आता है कि मैं कितना कर लूं कि सफिशिएंट। और हाँ, एक गलती कि आप बहुत ज्यादा चीजें कर जाते हो जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट था वो छूट जाता है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, इस वीडियो के बाद ना हम प्रॉमिस करते हैं, आज हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास ये रिसोर्सेस हैं, हम इसे खत्म करेंगे और चुपचाप जाके बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आएंगे। बात को समझना, हम बार बार ये क्वेश्चन नहीं करेंगे सर क्या एनसीईआरटी से पेपर आता है, क्या सर यहां से आता है। आज फाइनल करके जाएंगे और ये आप मुझे प्रॉमिस करने वाले हो। हर कोई बच्चा कमेंट जरूर करना कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे हम इसी पे लग जाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हो। रेडी हो ना? यस सर। तो आज का यही टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चों, आप जल्दी जाके ना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन है, अपडेट में है, इसको भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, बिकॉज पूरे साल भर ना आप मुझसे यहां से कनेक्टेड रहोगे। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के, आपको याद होगा मैंने प्लेटफॉर्म पे इन बुक्स के बारे में बात की थी, शिवदास पब्लिकेशन की बुक के बारे में। आज मैं इसका थोड़ा डिस्कस करने के बाद एंड में जरूर देखना, मैं इस पूरे बुक का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। बिकॉज आप जब किसी बुक को परचेज करते हो ना, तो ऐसे आपके मन में जरूर आता है कि सर इस बुक में मुझे बता दो क्या क्या है। तो मैं यहां पर एसएसटी, मैथ्स और इंग्लिश का हर एक चैप्टर दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए और आप इजिली बिना कंफ्यूजन के इस बुक को बाय कर लो। और इसकी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, पहले आप जरूर देखना। और कोई डाउट भी होगा उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प देके जाऊंगा, आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो कि सर एक्चुअल में बुक में क्या, अगर फिर भी कोई डाउट होता है। डन है क्या? तो ये एंड में करेंगे, पहले देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। डन है? चलो ओके, अब यहां पर आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले जो ज्यादातर अभी YouTube में कवर नहीं हुआ है और आप बहुत परेशान भी हो लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करते हैं। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी। और हाँ, इसके अलावा कोई और आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, देखा जाए। यार देखो, इंग्लिश की बात की जाए ना, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला आपका रीडिंग स्किल, दूसरा राइटिंग स्किल और ग्रामर, और तीसरा लिटरेचर। और हाँ, क्लास 10th में अगर आए हो ना, तो ये जान लो कि आपका ग्रामर का बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, ग्रामर का सिर्फ 10 मार्क्स का वेटेज है। मैं हमेशा देखता हूं कि बच्चा कहता है कि सर इंग्लिश हमें आती है, बस ग्रामर पढ़ा दो। ग्रामर ध्यान देना सिर्फ 10 मार्क्स की है, तो ग्रामर के चक्कर में ये मत कह देना कि इंग्लिश बहुत टफ होती है। और हाँ, वैसे मैं इंग्लिश के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस प्लेटफॉर्म पे बनाने वाला हूं, मुझे कमेंट कर देना कि सर इंग्लिश का रोड मैप दे दिया जाए, मैं इसे अलग से कवर करूंगा। देखा जाए बच्चा, बात की जाए ना, यहां पर जो रीडिंग स्किल है वो 20 मार्क्स आपको देके जाएगा, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर आपको 20 मार्क्स देके जाएगा, 10 का ये 10 का ये, और लिटरेचर जो आपको देके जाएगा 40 मार्क्स है, मतलब 20-20 40, 40 और 40 आपका 80, और 20 का इंटरनल 80 में आपका होता है। रीडिंग स्किल की बात की जाए,
अगर हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं, यहां दो टाइप के पैसेज आने वाले बेटा, एक डिस्कर्सिव पैसेज और एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है। पैसेज को सॉल्व करने का बहुत एक सिंपल तरीका होता है। आप मान लो कुछ हैक्स होते हैं, वो सारे हैक्स हम डिस्कस करेंगे भी आने वाले वीडियोस में। अभी टॉपिक क्या है कि रीडिंग स्किल्स को मास्टर करने का। ठीक है, आपने कोई भी अनसीन पैसेज को पकड़ा, उसको सॉल्व करना है। उससे पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है, बट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहां से करेंगे? हम करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और साथ में एसक्यूपी क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। कि सीबीएसई हर साल अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च करती है, एक तरह से ब्लूप्रिंट मान लो। और हम इस साल का तो करेंगे, इससे पहले भी जो सीबीएसई ने 5 साल में लॉन्च किए होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और सैंपल क्वेश्चन पेपर से आपका अनसीन पैसेज आ जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इसमें टेंशन नहीं लेना है। दूसरा जो राइटिंग स्किल और ग्रामर है, इसमें राइटिंग स्किल्स के अंदर आपका लेटर राइटिंग और साथ में एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और सेम वही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और इससे। डन है क्या? ग्रामर तो ऐसा मान लो बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा वेट करो, मैं ग्रामर के सेशन लेके आने वाला हूं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इस वीडियो के अंदर ना बहुत जल्दी से 25K व्यूज कंप्लीट कर दिए, मैं ग्रामर के बहुत सारे सेशन इसमें लेके आने वाला, इसीलिए ये आपके ऊपर है। और लास्ट में आपका लिटरेचर को बच्चा मास्टर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना। आपने सिर्फ क्या करना है, आपके पास 2 बुक्स होंगी ना, एक आपके पास बोलो क्या है, फुटप्रिंट्स विद आउटफिट, और एक आपका फर्स्ट फ्लाइट है। ये जो 2 बुक्स हैं, आपको चाहे आप स्कूल के टीचर से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन किसी भी ट्यूटर से पढ़ो, आपको सिर्फ चैप्टर को समझना है। बिकॉज चैप्टर को समझने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने होते हैं बेटा, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में सैंपल क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी क्यों करना है? बिकॉज आपके बुक के क्वेश्चन है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप मानोगे नहीं, लगभग इंग्लिश के लिटरेचर में सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर से सेट हो जाती है, खासकर लिटरेचर पे। और जो सैंपल क्वेश्चन पर क्यों करना है? बिकॉज यहां पर लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा आपका है इंग्लिश का फंडा कि हमको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी होती है और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन लिटरेचर की बात की जाए। और आपका काम सिर्फ ये होता है कि आप बैठ के ये जो चैप्टर्स है ना उसे कंप्लीट करते जाओ। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या है, इतना आराम से कर लेंगे ना। और ये सारी बातें जो भी कह रहा हूं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपके ये सब कुछ हमारी शिवदास की बुक में है, जिसको मैं देने वाला हूं। डन है क्या? ठीक है, परफेक्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से आपका पूरा पेपर बनेगा। मतलब कुछ इसी पैटर्न का होता है और ये रिसोर्सेज कुछ अलग नहीं करना, हमें सिर्फ यही करना होता है। आ जाओ, अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर। और हां मेरे बच्चों, अभी मैंने यहां पर हिंदी को छोड़ा है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं हिंदी के अलग से वीडियो बनाऊं, या देखो हर चीज आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट करना। इंग्लिश का मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट में लेके आने वाला हूं, बट अगर हिंदी का भी आप चाहते हो रिसोर्स के बारे में, आप जरूर बताना, कंप्लीटली बताऊंगे हिंदी को पढ़ना कैसे है। अब यहां पर आ जाओ, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं अभी कह रहा हूं आपको 100 स्कोर करना है, आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के आते हैं। यहां पर 2 कैटेगरी है, एक बेसिक्स और साथ में आपका स्टैंडर्ड है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिक्स को सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को आप सबसे पहले ना भरोसा करना सीखो। होता क्या ना कि आप सोचते हो कि यार ये बंदा जो कह रहा है क्या बात सही है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हो भी चैप्टर वाइज, मतलब हर एक चैप्टर का। एग्जांपल चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और लास्ट में जब सीबीएसई अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च करेगी ना, और जो लास्ट के 5 साल के सैंपल पेपर हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और ये तीनों चीजें आपको मिलने वाली है। डन है क्या? सेम वैसी स्टैंडर्ड वालों, आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपके पास एग्जाम्पलर है। और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में ना, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है कमेंट करना, मैंने कहा था कि आपको आरएस अग्रवाल का जुगाड़ मिलने वाला है। तो यहां पर आरएस अग्रवाल में जो बेस्ट हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस है वो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत जल्दी सुपर 30 के अंदर। तो प्लीज सुपर 30 कमेंट जरूर करना ताकि मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर सकूं। और लास्ट में सेम सैंपल क्वेश्चन पर है, बस यहां पर ये एग्जाम्पलर और ये ऐड हो जाता है बच्चा, बाकी दोनों में सेम है। बेसिक्स वाले इतना ही करना है और आपको स्टैंडर्ड वाले इतना ही करना है। आरडी मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, बस ये सुपर 30 लगा देना। यहीं से आपका पूरा मैथ्स का पेपर सेट हो जाता है। आप कोई सभी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी। एनसीईआरटी के बाद ये जरूरी हो जाता है। डन बच्चा? और ये सारी चीजें आपको शिवदास की बुक में मिलेगा, वेट करो मैं दिखाऊंगा एंड में। ओके, आ जाओ। अब बात करते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो ना जाने कितने सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है। हालांकि मैं फिर से वही कह रहा हूं कि इसकी वीडियो में लेके आऊंगा कि सर एसएसटी में क्या करें, बिकॉज एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, हालांकि बहुत सारे बच्चों की फेवरेट भी होती है, बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये हो जाता है ना कि बचपन से आप ना जब भी क्लास 6, 7, 8 की बात करो, आप मैथ साइंस ही पढ़ रहे होते हो,
तो यहां पर ऐसे सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि बोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बट आपको ना बेसिक्स नहीं पता होता है तो आप इसे बहुत कंफ्यूजिंग मानते हो। बात की जाए रिसोर्सेज की, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप जब एसएसटी पढ़ो ना, ट्राई किया करो कि आप स्टार्टिंग से ही ना आप 2-3 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म मत किया करो। आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ा करो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो। ट्राई करो कि जो आपके टीचर्स हैं वो लेक्चर पढ़ा रहे हो जहां पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा हो। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में चैप्टर खत्म कर रहे हो। ऐसे एग्जांपल होता है ना, स्टोरी के बेस पे आप चैप्टर खत्म कर रहे हो, नहीं वो मत करना। आप वो तब करना जब आपको रिवीजन करनी हो। स्टार्टिंग में ध्यान दो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यार बच्चे पढ़ते ना हर एक लाइन को ऐसे करके, तो उस तरीके से आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है। देन बच्चा सबसे पहला काम होता है एनसीईआरटी क्वेश्चन। जैसे कि हमारे स्कूल वाले बोलते भी हैं कि मैंने चैप्टर फर्स्ट करवा दिया है, तो आप जल्दी से एनसीईआरटी क्वेश्चंस होमवर्क में करना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चन करना है बच्चा। देन आपके पास ये तो ब्रह्मास्त्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा मान लो नहीं बच्चा पूरे साल भर एसएसटी नहीं पढ़ता ना, एंड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बस आप इसे भी कर लो, काम चल जाएगा। और लास्ट में हर साल ट्रेंड चेंज होता है। जैसे आप देखा होगा कि यहां पर आजकल ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। तो सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर ये बताता है कि आपको पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है। अभी सीबीएसई ने इस साल के लॉन्च नहीं किया है, जैसे ही आएगा उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। बट बात को समझना कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये दो चीजें कवर कर जाएगी। बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, ये एनसीईआरटी चारों जो आपके पास डिवीजन है उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ट्राई करना, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, आप उसको प्रीफर करना। बिकॉज इनिशियली अगर आप वन शॉट जाओगे ना, बहुत सारे आपके एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। पक्का प्रॉमिस है? हाँ जी। और ये सब कुछ एक ही बुक के अंदर है, वो एंड में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आ जाओ। तो हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और बात की जाए वैसे आपके एडिशनल सब्जेक्ट की ना, तो एडिशनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है मुझे जरूर बताना। मैं अभी अपकमिंग वीडियोस में ना आपके एडिशनल सब्जेक्ट का कंप्लीट यहां पर पोस्टमार्टम कर दूंगा, आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप एडिशनल सब्जेक्ट को भी साइड बाय साइड पढ़ सको। बिकॉज एडिशनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान देना। डिस्कस करेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। और जो यहां पर जो भी मेरे पास बुक है, जो भी आपके पास बुक्स है मेरे हाथ में है आपका, ठीक है, यहां पर ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या फीचर्स है इसको बुक से शो करूंगा। पहला देखो, हर एक चैप्टर को आपको डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला, मतलब क्या सिंपल सा है, हर एक चैप्टर को आपको दिया हुआ है कि माइंड मैप क्या है। आपके पास मैथ्स की बात की जाए, साइंस की बात की जाए, आपका इंग्लिश की बात की जाए, और सेम आपके पास एसएसटी। दूसरा बच्चा बोला जाए आपको क्या है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और साथ में आपका सोल्यूशन है। यहां पर जब हम बात करते हैं खासकर मैथ्स की ना, तो मैंने आपको कहा मैथ्स में आपको एनसीईआरटी करनी है पूरी, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, सेम फॉर एसएसटी आल्सो, और सोल्यूशन भी है, ताकि आपको स्कूल का वर्क भी कर जाओ, और अगर कोई डाउट होता है तो आप यहां से सोल्यूशन देख सको। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है यहां पर डन है। क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सीबीएसई नया लॉन्च किया था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, सारे चैप्टर के दिए हुए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बात की जाए मैथ्स और साइंस की, मैथ्स में जो बुक है ना वहां पर सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। और आपके पास 6 बात की जाए 2024 क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर क्वेश्चन बैंक में होता है। आपको 2024 का जो बोर्ड का पेपर था ना, यहां पर हर एक चैप्टर में आपको दिया हुआ है, हर एक चैप्टर में 2024 जो इस साल बोर्ड हुआ था सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड आपके पास एंड में ना हर एक चैप्टर का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको दिया हुआ है कि अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप टेस्ट दे सकते हो, उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। और लास्ट में बोलो कि 5 सीबीएसई पास्ट ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर और बुकलेट, ये आपको ये ध्यान, आपको यहां पर 5 मैंने कहता सैंपल क्वेश्चन पेपर वो दिए हुए हैं, इसके साथ साथ एक आपको आंसर शीट दी हुई है बोर्ड की, जो आंसर शीट हो वो सारे क्वेश्चन बैंक में अटैच है। और कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग बच्चा, आप मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फिर वही बात कहूंगा मेरे बच्चों कि ये रिसोर्सेज जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपको सिर्फ इतना ही करना है। आप प्लीज भगा दौड़ी मत करना कि मैं ये भी ट्राई कर लेता हूं, ये भी ट्राई नहीं बच्चा, आपको सिर्फ ये बस लिस्ट बना लो कि मुझे यही करना है और मैं पूरा स्कोर करके जाऊंगा। सेम बच्चे बात कीजिए आपके पास ये सब्जेक्ट की कि मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, तो इतना ही करना है, डन। और मैं पूरे साल आपके साथ हूं। सबसे बड़ी बात यह है, आप टेंशन फ्री पढ़ना चालू करो। हम कितनी बातें कर लेना, अगर आप यहां से मैं कितना भी इनपुट दूं, आप उसको जब तक अपने लाइफ में इनपुट नहीं डालोगे, आउटपुट नहीं आएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा नो डाउट, बट कैसे करना है उसके लिए मैं हमेशा रहता हूं साथ। और इसके साथ साथ साइंस के लिए तो आपको देखा होगा वन शॉट के सारे लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं। अब जल्दी से ना ये जो मेरे पास बुक है ना, इसके आपको मैं हर एक चैप्टर का दिखाता हूं, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप वहां से क्लियर कर सको। फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डन है क्या? देखा जाए तो आपके सामने अच्छा ये रहा मैथ्स का यहां पर चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। देखा जाए सबसे स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, यहां बोलो क्या है, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला।
पूरे चैप्टर के अंदर हर एक टर्म जो आपका आने वाला है वो, और साथ में जो भी फॉर्मूला आपका यूज होता है वो सब कुछ यहां पर दिया हुआ है स्टार्टिंग में। डन है क्या? इससे क्या होगा, आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आप पूरा यहां से आप रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए यहां पर बोलो क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल गए, डन। देन आपके पास पूरा एक व्यवहार एक चीज ना फ्लो चार्ट से दिखाया हुआ है, एंड आपके पास आ जाओ यहां पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 मैथ्स के लिए आपको यहां पर हर एक चैप्टर का आप देख सकते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और साथ में उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.1 ऐसा पूरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। डन है क्या? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बेसिक हो चाहे स्टैंड ना, सबसे आपको यही करना है। परफेक्ट है क्या? उसके बाद यहां पर आप देखोगे मेरे बच्चों कि आपका जैसे ही आपका एनसीईआरटी के यहां पर आपके हर एक क्वेश्चन आपको खत्म हो जाएगा, देन आपका आएगा सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, आपके चैप्टर में आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपके टॉपिक 1 के एचसीएफ और एलसीएम, तो उसके बेस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब दिया हुआ है, और कौन से साल में दिया हुआ है। देखो 2019 ना, ये 2019 है, तो यहां दिया हुआ है और साल में हर एक क्वेश्चन है, और साथ में हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। परफेक्ट आपका, देखो 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड आपका 5 मार्क्स सब कुछ यहाँ अलग कर रखा है। देखो ना, डन है क्या? ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज है। अब देखो जैसे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, पहले तो आपका यही वही है, और हर एक क्वेश्चन का बहुत आपको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है। इसके साथ साथ ना जस्ट अ सेकंड, देखो क्या है यहां पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एंड मेरे बच्चों जस्ट अ सेकंड को वेट करो, ये आपको देखो इधर उसके आपका आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन को यहां दिए हुए हैं। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब कुछ है, ताकि आप आराम से कर सको। और आपको जैसे मैंने आपसे एंड में कहा था कि देखो ये बोलो क्या, केस बेस्ड क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम पे सेक्शन जो लास्ट होता है ना, वो केस बेस्ड क्वेश्चन का ही होता है, वो आपको यहां दे रखा है। इसके साथ साथ लास्ट में जाओगे ना, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो चैप्टर बस यहाँ इवैल्यूएशन टेस्ट भी आपको दे रखा है कि आपने चैप्टर खत्म किया, उसके बाद अगर आपको यहां पर देखो 2024 के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 2024 में पूछा था ना, हर एक सेट में वो सारे यहां दिए हुए हैं, ताकि आप चेक कर सकते हो कि इस साल का डिफिकल्ट लेवल क्या था। और लास्ट में जैसे मैंने कहा था आपसे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट यहां पर दिया हुआ है परफेक्ट तरीके से। ओके ना, तो ये हर एक, और ये जब ये सॉल्व कर लोगे ना, आपको यहाँ ये कितने मार्क्स का दिया हुआ है, इसके साथ साथ आपको सोल्यूशन को यहां मिल जाएगा। परफेक्ट है। तो मैथ्स में ऐसा मान लो कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर। अब बात करते हैं जल्दी से यहां पर आपका इंग्लिश की। डन है क्या? देखा जाए इंग्लिश की बात की है, आपके पास देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, तो आपको दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है। देखो की वैल्यू पॉइंट है, डन है कि मैं कहता हूं अनसीन पैसिव आपका ऐसा, ठीक है। और फिर आपको सारे आइडिया दिए हुए हैं कैसे इसको सॉल्व करना होता है। और सबसे अच्छी बात है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक तो आप जल्दी से जल्दी लेना, बिकॉज हम इसको बहुत जल्दी स्टार्ट भी करने वाले हैं अपने अपकमिंग लाइव क्लासेस के लिए। परफेक्ट आपका देखो, और सारे अनसीन पैसेज आपको यहां दिए हुए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ यहां मेंशन किए हुए हैं। सेम ऐसे आपके राइटिंग स्किल्स है, बिकॉज अगला सेक्शन राइटिंग स्किल्स आएगा, तो आपका हर एक चीज का फॉर्मेट कैसा होता है, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है आपके पास यहाँ। उसके बाद आपको ग्रामर दिया हुआ है, टॉपिक वाइज चलेगा जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स आपके डिलीटेड हो चुके हैं। और यहां पर जब आप आखिरी में आओगे तो आपको मिलेगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक। देखो हर एक चैप्टर देखना, एग्जांपल चैप्टर फर्स्ट लेटर टू गॉड है, स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बाद बोलो क्या है आपके पास यहां आ जाना कि देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि आपके पास सीबीएसई इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ चुकी है, पढ़ा जाए व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, और कब पूछा है, सब कुछ यहां मेंशन किया हुआ है, ताकि आप आराम से अपने लिटरेचर के क्वेश्चंस को यहां से प्रैक्टिस कर सको। सेम वैसे ही बच्चा आपका एसएसटी के लिए, वो जल्दी देखते हैं, आ जाओ। हाँ, एसएसटी की बात की, आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखा जाए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, बोलो क्या है इंपॉर्टेंट, देखो ये ध्यान देना, फैक्ट्स एट योर फिंगर टिप्स। जो भी आपके फैक्ट्स इस चैप्टर पे हैं, साइड टर्म्स यहां दिए हुए हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहां पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। आपके एनसीईआरटी पे जो मैं कह रहा था ना आपसे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। देन बच्चा सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, जैसे आपने मैथ्स में देखा कि आपको हर एक टॉपिक बेस, जो टॉपिक्स होते हैं चैप्टर के बड़े बड़े, उसके बेस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। और यहां पर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सारे इंक्लूड हैं। देखो आपका चैप्टर है, उसके साथ साथ इस चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती है, देखो एग्जांपल देखो कि अगर कोई डेट इंपॉर्टेंट है कि इस डेट में क्या, इस ईयर में क्या हुआ था, तो सब कुछ आपको यहां पिक्चर की मदद से दिया हुआ है, ताकि आप आराम से इसको समझ सको। पूरा एक फ्लो दिया हुआ है। डन है क्या? और यहां पर देखा जाए आपके पास बोलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो चालू हो गए, उसके आपको मिल जाएंगे यहां पर टॉपिक वाइज, यहां पर क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको अलग से यहां पर मार्क भी किया हुआ है। डन है क्या? परफेक्ट तरीके से। या तो ये कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन है, और यहां पर कोई भी कंफ्यूजन है बच्चा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है। अब इस वीडियो के बाद ना, अब हमें 10 जगह नहीं जाना है, अब हमें सिर्फ बुक्स लेनी है और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। पहले चैप्टर खत्म करना है,
फिर हम यहां पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन है क्या? सो मेरे प्यारे बच्चों, अब जितने बच्चों को बुक को परचेज करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप लिंक से परचेज करते हो तो आपको यहां डिस्काउंट मिल जाएगा और एक साथ तीनों बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस को यहां से स्टार्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके बाय करो, बिकॉज बहुत सारी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवानी है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, हर बार की तरह यहां पर आपको अगर वीडियो बहुत पसंद आई होगी ना तो लाइक जरूर करना। हर बार की तरह मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि हम और क्या चीजें आपके लिए कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके और बहुत शानदार तरीके से हम यहां पर साइड वाइज अपने सीबीएसई 2025 बोर्ड को मास्टर कर सके। अगली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं आपके इंग्लिश का रोड मैप, इंग्लिश को पढ़ना कहां से कैसे कैसे पढ़ना है, बस आपको साथ देना। एंड मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करोगे और साथ में खड़े हो जाओ, एक साथ फैमिली के टैगलाइन को बोलना है। और कोई भी डाउट है ना, आपने जरूर कांटेक्ट करना है। इनिशियली आपको मैं नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। जाते जाते हर बार की तरह सब मिलकर बोलेंगे, खड़े हो जाओ। अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे, AVK, SJ Rocks, and take care girls and bye bye, टाटा।